वेलकम टू फाइनेंशियल माइंड इन्वेस्ट राइट। जब वॉरेन बफेट की उम्र 11 साल थी तो उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने सबसे पहले एक स्टॉक खरीदा था जिसका नाम था सिटी सर्विस कॉर्प। इस कंपनी का शेयर $38 से सेल हो रहा था और उन्होंने $114 लगाकर इसके 3 शेयर खरीद लिए, जो उस टाइम उनकी पूरी सेविंग्स थी। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का रीज़न ये भी था क्योंकि वो कंपनी काफ़ी टाइम से प्रॉफिट कमा रही थी और पिछले कुछ सालों से उस कंपनी ने डिविडेंड भी पे नहीं किया था। तो उस कंपनी के पास लगभग $100 पर शेयर का कैश जमा हो गया था। मतलब जिस रेट पे उस कंपनी का शेयर मिल रहा था उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा तो उस कंपनी के पास पर शेयर कैश था। इसी वजह से वॉरेन बफेट ने अपनी सारी सेविंग इस कंपनी पर लगा दी। लेकिन आजकल जो लोग अपने 20s में होते हैं और अपना पहला स्टॉक खरीदते हैं वो सिर्फ किसी के बोलने पर या कहीं से टिप लेकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि आज की तारीख में हमारे पास काफ़ी फ्री टूल्स है जैसे यूट्यूब, जहां हम शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जबकि वॉरेन बफेट उस टाइम सिर्फ 11 साल के ही थे और वो स्कूल भी जा रहे थे, साथ साथ जॉब भी कर रहे थे और अपनी जितनी भी सेविंग हो रही थी उससे कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर रहे थे और उन्होंने वहाँ से पैसा भी कमाया। इसलिए हमें यहाँ से यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितना भी कमा रहे हो, थोड़ा या ज़्यादा, हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना है। चाहे आप थोड़ा इन्वेस्ट करो, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करो और जब आप अपना प्रॉफिट कमाओगे तब आपको आगे चलकर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक एक बूंद से ही समुंदर बनता है। जिन लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है और कम अमाउंट से क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, उन्हें अपना जवाब मिल गया होगा जो हमने आज डिस्कस किया कि कैसे वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी सिर्फ $114 से शुरू की और आज उनकी नेट वर्थ लगभग $100 बिलियन है। और ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला जो आज लगभग 48,000 करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत $5,000 से की थी। मैंने भी जब अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की तब मेरे मन में भी सवाल था कि क्या मुझे कम पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। तो मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास माइंडसेट लोगों का दिमाग ऐसे काम करता है कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि जब मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा तभी मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे। यही फ़र्क होता है माइंडसेट का। रिच माइंडसेट वाले लोग इन्वेस्ट कर जाते हैं जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए रिच माइंडसेट वाले लोग खूब पैसा कमाते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लोगों का थोड़ा पैसा बैंक अकाउंट या एफडी में ही रह जाता है, जिससे वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते और टाइम के साथ उनका पैसा ग्रो होने की वजह अपनी वैल्यू लूज कर देता है। रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से भी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट प्रिंट किए जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी। सिर्फ पिछले 2-3 सालों में ही गोल्ड का प्राइस 30,000 से लगभग 50,000 के पार हो गया, जो कि लगभग 80% बढ़ गया। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 80 से 90% बढ़ गया। लेकिन बहुत लोगों की सैलरी अभी भी वही की वही है। इसलिए अगर आपके बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे भी हैं, चाहे 5,000 या 10,000, तो आपको उसे काम पर लगा देना है और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर देनी है ताकि वो टाइम के साथ साथ ग्रो हो सके और आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सके और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम ले सके। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो सवाल यह उठता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास पुराने ऑप्शन तो है ही जैसे एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, और अब नए ऑप्शन भी आ गए हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्कीम जैसे यूलिप, ईएलएसएस, एनपीएफ, पीपीएफ। इसका बहुत सिंपल आंसर है क्योंकि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। एफडी से आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर सकते और गोल्ड से आप इन्फ्लेशन तो बीट कर दोगे लेकिन एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं कमा पाओगे। क्रिप्टो करेंसी अभी नई है और उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। जितनी भी पॉलिसी होती है जैसे यूलिप, एनपीएफ, पीपीएफ, इन सब में आपको 10% से कम का ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बेस्ट ऑप्शन स्टॉक्स है। इसमें आप 15% या उससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। इन्वेस्टमेंट में एक एक परसेंटेज भी काफ़ी मायने रखता है। जैसे आप 10% रिटर्न पर 1 लाख रुपए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो अमाउंट 6.7 लाख रुपए में ग्रो होता है, जबकि 15% पर वही 1 लाख रुपए 20 सालों में 16 लाख रुपए बनते हैं। और अगर आपको 20% रिटर्न मिल जाता है तो वही 1 लाख रुपए 20 सालों में 38 लाख रुपए हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी है।
चाहे आप 5,000 रुपये से स्टार्ट करो या 10,000 रुपये से, क्योंकि एक बीज से ही पूरा ट्री ग्रो होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो।